नैन्सी कटोरा ने कहा कि नहीं, बेटी हो या बेटा, उनका पहला प्यार उनकी माँ है, क्योंकि उनकी माँ उनका संसार है। बहुत छोटे बच्चे की क्या जरूरत है? केवल दो जरूरतें हैं, एक भोजन मिलता रहे, दूसरा उनकी सफाई होती रहे, बस। इसके अलावा उनकी कोई जरूरत नहीं होती। बहुत छोटा बच्चा, उसकी क्या जरूरत है? उसके अलावा दो ही जरूरतें हैं। जब वो गीला होता है तो रोने लगता है, उसको ये नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं, उसको बस ये पता है कि मेरे रोने से कुछ व्यवस्था हो जाती है। उसको सिर्फ ये पता है कि मैं रोऊंगा या रोऊंगी तो कोई व्यवस्था हो जाएगी। और जब जब व्यवस्था होती है तो एक ही चेहरा दिखता है, माँ का। फिर जब जब भूख लगती है तब भी वो रोने लगता है, फिर उसको पता लगता है कि फिर वो चेहरा आया, फिर व्यवस्था हो गई। तो उसको पता है कि मेरी जो भी जरूरतें हैं, यही चेहरा जब जब आएगा मेरी जरूरतें पूरी होंगी। तो उसे अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत होती है कि यही मेरा संकट दूर करती है। बाकी चेहरे 1-2 मिनट के लिए आते हैं, बीच बीच में आया, चुटकी बजाई, फिर निकल लिए। तो उसको लगता है कि ये दर्शक लोग हैं, बीच बीच में आते हैं, लेकिन असली लोग ये नहीं है। असली तो एक ही चेहरा है, उसी से उसको रहती है मोहब्बत बहुत ज्यादा। अब क्या होता है कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, 8 साल का होता है, अब किसी भी माँ के लिए एक संकट ये होता है कि 6-7 साल का जो बेटा होता है, माँ के लिए जरूरी है कि अब उसको अपने से दूर करना शुरू करे। बच्चा साथ ही सोता है, माँ के चिपक के सोता है। माँ को ये पता है कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये ठीक नहीं है कि ये माँ के ज्यादा पास रहे, दूर होना चाहिए। तो माँ उसको धीरे धीरे दूर करती है अपने से कि तुम अलग सो, उस कमरे में सो, तुम बड़े हो गए हो। क्योंकि बेटी को लेकर चिंता उसको कभी नहीं आती है, क्योंकि बेटी के साथ वो समस्या नहीं आएगी कभी भी। तो बेटी और माँ का संबंध सहज रहता है। उसके बाद भी बेटे के साथ वो संबंध थोड़ा अलग होने लगता है। तो जब माँ कोशिश करती है बेटे को दूर करने की, तो विद्रोह करता है। उसे क्या पता कि मुझे क्यों दूर कर रहे हैं भाई। और जब वो दूर नहीं कर पाती तो अंत में फिर क्या होता है, फिर वो अपने पति को बोलती है। पति 1-2 बार प्यार से समझाता है कि बेटा वहां जाके सो जाओ। पिता तो पिता ही होता है, आपको पता है। वो अधिकतम 2 बार प्यार से बात कर सकता है, तो बेटा वहां जाके सो जाओ। क्या नहीं पापा यही सोऊंगा, बेटा बड़े हो गए हो। तो बच्चा तो कुछ ही बोलते, बड़े तो आप भी हो, फिर आप क्या क्यों सो रहे हो? मुझे क्यों आप? तो फिर बाप क्या करता है, जब बाप को लगता है कि मानेगा नहीं, तो उसको यूं करके उठाता है एक हाथ से, ले जाके दूसरे कमरे में पटक देता है ऐसे करके कि अगर वहां आया ना, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। अंत में ऐसे ही होता है, कैसे मैनेज कर। तो नैन्सी कटोरा ने कहा कि इसलिए बेटा जो होता है 6-7 साल की उम्र में विद्रोही हो जाता है। उसको नफरत होने लगती है, अपनी माँ से कम होती है, बाप से ज्यादा हो जाती है। उसके मन में बैठ जाता है कि इसी इंसान की वजह से मेरा पहला प्यार मेरे हाथ से निकला है। और माँ से ये होता है कि अलगाव होने लगता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है। और तब उसके मन में एक ऐसी भावना आती है कि इन लोगों ने मुझे घर की दुनिया से बेदखल किया है, तो मैं घर की दुनिया के बाहर एक ऐसी दुनिया बना के दिखाऊंगा कि इनको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज हूं। इसलिए पुरुषों में सामान्यतः बाहरी जीवन की सफलताओं का आकर्षण घर की तुलना में ज्यादा रहता है। उनके लिए घर उतनी महत्वपूर्ण जगह नहीं है जितनी महत्वपूर्ण वो महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। आप देखेंगे जनरली पुरुषों में घर को लेकर उतना लगाव नजर नहीं आएगा जितना स्त्रियों में दिखता है। और किसी भी उम्र की बात हम कर रहे हैं। इसलिए वो जिंदगी भर खुद को साबित करता है घर के बाहर की दुनिया में। इसलिए बहुत सफल व्यक्ति जो घर की दुनिया के बाहर है, शायद घर के अंदर उतना ही असफल व्यक्ति हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके बचपन के अनुभव कैसे हैं, बात के अनुभव कैसे हैं, उन सबसे। और इस फिनोमिना को जो नाम दिया नैन्सी कटोरा ने, वो नाम था द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस, कि पुरुष क्यों असंप्रेषी होते हैं या अभिव्यक्त करने में सफल नहीं होते हैं। आप देखेंगे जब भी इमोशंस की बात आएगी, पुरुष आमतौर पर फेल हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक से रो नहीं पाएगा। किसी को संकट है तो अपनी भावनात्मक बात ठीक से कह नहीं पाएगा, क्या चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो सब उसको बड़ा अजीब सा लगता है सब बोलना। किसी की मृत्यु वगैरह हो जाए तो वहां सबसे महत्वपूर्ण सीन बनता है, वहां पुरुष महिलाएं दोनों जाते हैं दुख जताने के लिए। वहां की महिलाओं की परफॉर्मेंस अगर आप देखें और पुरुषों की परफॉर्मेंस देखें, उससे बड़ा जमीन आसमान का अंतर रहता है। कभी गौर कीजिएगा इस बात पे। जैसे एक महिला गई है, 8 महिलाएं पहले हैं, वो रोई हैं समय समय पे, और अब रो के चुप हो गई है। बातचीत चल रही है कि और तुम्हारा स्वेटर पूरा हो गया, तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, बात चल रही है, बाकी विषयों में बात चल रही है। इतने में 9वीं महिला आई है। थोड़ी देर के लिए स्वेटर की चर्चा रुक गई। जैसी 9वीं महिला आई, 9 के 9 ने एक साथ सुरताल में रोना शुरू किया। ऐसा नहीं कि वो नाटक हो, इमोशंस के साथ, उसमें आंसू भी आ सकते हैं। मैं उसको नकली नहीं कह रहा हूं, एकदम वो असली एकदम। क्योंकि इमोशंस उनके व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा है कि वो बहुत आसानी से उस बिंदु पर पहुंच जाती है। पुरुष के लिए असली चैलेंज है कि हंसी ना आ जाए वहां जाके। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि हंसी ना आ जाए। आप मेरी बात से सहमत है ना? ऐसा होता होगा ना, हंसी ना आ जाए वहां जाके। और इसलिए पुरुष लोग क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर जहां भावनात्मक माहौल बनने लगे, वहां कुछ जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, जैसे पानी पिलाने की, जूते लाइन में लगाने की जिम्मेदारी। क्योंकि उन जिम्मेदारियों के चक्कर में थोड़ा सा इमोशन से दुनिया से दूर रहते हैं, उनको बड़ा अटपटा सा लगता है वहां जाना। अंदर रो नहीं पाएंगे भाई, हम नहीं रो नहीं पाएंगे वहां जाके, तो बाहर खड़े हो जाएंगे, बहुत हो तो मैसेज कर देंगे बहुत दुख हुआ और हम आपके साथ हैं, इतना, इसके आगे नहीं।
तो ये है पुरुषों की अभिव्यक्तिहीनता, इनएक्सप्रेसिवनेस, वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते और उसकी जड़ें छिपी हुई हैं 6-7 साल के उस अलगाव में, जो माँ से बेटे को हुआ, बेटी को नहीं हुआ। इसलिए बेटी जिंदगी भर माँ के साथ, बाप के साथ, बल्कि दूसरे घर में जब जाती है पत्नी बन के, अभी तो आप लोगों का विवाह नहीं हुआ, 10 साल बाद आप इसको देखिएगा कि जब आपकी पत्नी आ जाएगी या जब आप किसी घर चली जाएंगी, उस समय शादी के 2-3 साल के बाद सास ससुर के साथ भी बहू की बातें ज्यादा ठीक से होती हैं, बेटे की माँ बाप से नहीं होती है बात ज्यादा। तो जिनका बेटा है वो बेटा उनसे ही बात नहीं कर पाता है, अपने सास ससुर से क्या ही बात करेगा, वो अपने माँ बाप से भी नहीं कर पाता है। और ये जो लड़की है वहां भी ठीक से बात कर रही है, यहाँ भी ठीक से बात कर रही है। तो ये है पुरुषों की कमी, तो क्या कर सकते हैं, विधाता ने ऐसे ही बनाया है। क्या कर, सिस्टम ही ऐसा है।